नमस्कार। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को एक बहुत शुभ दिन की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी सुस्त हैं और मानसिक रूप से भी प्रसन्नचित्त हैं। मैं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार बस्तिया, न्यूरोलॉजिस्ट, एसकेएस न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद से। मित्रों, आज मुझे आप सभी से एक बेहद अनोखी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मैं आपके साथ एक अत्याधुनिक थेरेपी, एक नई तकनीक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो मस्तिष्क, तंत्रिका और मन से जुड़ी विभिन्न न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही है। आज हम सब लोग एक आधुनिक युग में रह रहे हैं। ये युग इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के युग है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कम और पहले से कहीं ज़्यादा सरल, कहीं ज़्यादा प्रभावी और तेजी से पूरे हो जा रहे हैं। लोग आज कंप्यूटर पे एक क्लिक में अपने सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी एक दूसरे से पल भर में बात कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। ये सब आज संभव हो पा रहा है उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी की अत्याधुनिक तकनीकों के कारण से। तो फिर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्यों पीछे रहे? इसलिए समय समय पर नई तकनीकों के जरिए हमारे आधुनिक हेल्थ सिस्टम को भी नए रूप दिए जा रहे हैं। आज के समय लोग दर्दनाक इलाज, जटिल प्रक्रियाएं या दुष्प्रभाव वाले उपचार नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इलाज सरल हो, इलाज बिना दर्द के हो और सबसे जरूरी प्रभावी हो। लोग ऐसे समाधान चाहते हैं जो सुरक्षित हो, जो सरल हो और बिना किसी जटिल प्रक्रिया के हो। इन्हीं उम्मीदों और आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए आधुनिक युग की ये नई तकनीक एक नई आशा, एक नई समाधान लेकर आई है। आज मैं आप लोगों से जिस तकनीक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस मॉडर्न थेरेपी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है RTMS थेरेपी, अर्थात रिपीटेटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी। यह एक अत्याधुनिक साइंटिफिक न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीक है जो बिना किसी सर्जरी, बिना किसी एनेस्थीसिया बेहोशी दवाई, बिना किसी सुई, बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी मेडिसिन के केवल चुंबकीय तरंगों द्वारा मस्तिष्क और तंत्रिका के तंत्र से जुड़ी बीमारियों का उपचार करती है। इस थेरेपी में इलाज प्रक्रिया पूरी तरह से पेनलेस है, बिना दर्द के है, बहुत सुरक्षित है, बहुत सेफ है। इसमें कोई सर्जरी करना या बेहोशी की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई सुई या इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई दवाई खाना, कोई केमिकल या लिक्विड पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस थेरेपी में एक चुंबक को आपके सिर के एक स्पेशल पार्ट, विशिष्ट हिस्से पर रखा जाता है और वहां से चुंबकीय तरंगे आपके मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, जिससे मस्तिष्क की गड़बड़ी फंक्शन को सुधारा जाता है। RTMS मशीन का मुख्य हिस्सा होता है एक मैग्नेट, एक कॉइल, जिसे हम RTMS कॉइल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आकृतियों के होते हैं। इसमें सबसे कॉमनली यूज करने वाले जो होता है उसको फिगर ऑफ 8 कॉइल कहा जाता है, जो अंग्रेजी के अंक 8 की तरफ दिखती है। और दूसरे टाइप के भी कॉइल्स है, जैसे सर्कुलर कॉइल, गोलाकार कॉइल भी होता है, जिसको भी यूज किया जाता है। ये RTMS कॉइल एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है और उन्हें फाइल के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। थेरेपी शुरू करने के लिए इस कॉइल को, RTMS कॉइल को सिर के उस हिस्से पर रखा जाता है जो बीमारी के अनुसार चुने जाते हैं। कभी ये सिर के आगे वाला पार्ट में रखे जाते हैं, कभी पीछे वाला, कभी साइड वाला, बगल वाला पार्ट में रखे जाते हैं। इसको कहाँ रखना है ये पूरी तरह निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी, कौन से टाइप की डिजीज की इलाज किए जा रहे हैं। जब थेरेपी शुरू होती है, ये RTMS कॉइल मस्तिष्क में बार बार चुंबकीय तरंगे भेजता है, जो आपको केवल हल्की सी थपथपाहट, टिकिंग जैसे आपके सर पे, आपके स्काल्प पे महसूस होता है और टिक टिक आवाज़ सुनाई देगी। ये तरंगे तेज या धीमी गति से भेजी जा सकती है, जो बीमारी की प्रकृति और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार पहले से ही तय किया जाता है। अगर तेज तरंगे भेजी जाती है तो वो मस्तिष्क के निष्क्रिय हिस्से को, इनएक्टिव, हाइपोएक्टिव, स्लीपी, लेजी हिस्से को सक्रिय कराती है। अगर धीमी तरंगे भेजी जाती है तो अत्यधिक सक्रिय मस्तिष्क, जो ओवर एक्टिव, हाइपर है, उसको शांत कराती है। RTMS थेरेपी के अन्य पैरामीटर्स जैसे इंटेंसिटी, कितने ताकत से तरंगे भेजे जाए, कितनी तरंगे प्रति सेशन में, प्रति सेकंड में कितने तरंगे भेजे जाए, कितनी बार भेजे जाए और कितने समय तक भेजे जाए और कितने बार सेशन को रिपीट कराया जाए, ये सारी चीज़ें थेरेपी से पहले ही तय किए जाते हैं। इसको RTMS प्रोटोकॉल कहते हैं।
ये आरटीएमएस प्रोटोकॉल और शरीर का किस हिस्से को, कौन से पार्ट को टारगेट किया जाए, उसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन, टारगेट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो सारी चीज़ें इलाज से पहले तैयार किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल और टारगेट एरिया अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग होते हैं। एक सटीक और स्पेसिफिक टारगेट एरिया चुनना और एक स्पेसिफिक और सटीक आरटीएमएस प्रोटोकॉल, जिसमें कितने पल्सेस देना है, कितने फोर्स पे देना है, कितने देर तक देना है, ये सारे चीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर ही ट्रीटमेंट का सक्सेस डिपेंड करता है। और दूसरा, ये इलाज कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक, कभी कभी कई महीने तक लेने के बाद ही उसका असर पता चलता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं इलाज के बाद इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं काम करता है। कुछ बीमारियों में कई हफ्ते लगते हैं उसका असर देखने में, तो उसको मिनिमम ड्यूरेशन के लिए लेना जरूरी है। अब हम समझते हैं आरटीएमएस थेरेपी इलाज कैसे करता है, हमारा न्यूरो और साइकेट्रिक बीमारियों को कैसे ठीक करता है, कैसे क्योर करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। आरटीएमएस थेरेपी दिमाग का उस हिस्से पे अपना असर डालता है जो वाला पार्ट अलग अलग न्यूरो साइकेट्रिक बीमारियों के कारण डैमेज हो चुका है, जिसका फंक्शन और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है, बिगड़ चुका है। उस पार्ट को, उसका स्ट्रक्चर को, फंक्शन को मॉडिफाई करता है, रेक्टिफाई करता है, मॉड्यूलेट करता है और उसको नॉर्मल स्टेज में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेज में वापस लाने की कोशिश करता है। वो अबनॉर्मल पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हमको दूसरे साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आरटीएमएस थेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका काम करने का तरीके को समझने के लिए पहले हमको ये समझना है नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, नॉर्मल मस्तिष्क का काम कैसे करता है। ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क, ईश्वर का, ये नेचर का सबसे रहस्यमय, सबसे मिस्टीरियस क्रिएशन है। इतने सारे वैज्ञानिक शोधों, इतने सारे अत्याधुनिक तकनीकों के बावजूद भी हम ये नहीं जानते ये काम कैसे करता है। फिर भी आज हम लोग एक सरल तरीके से वो समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। आप लोग इमेजिन करिए एक बड़ा सा पावर स्टेशन, एक ह्यूज पावर ग्रिड के जरिए से एक स्टेट, एक बड़ा सा सिटी को, टाउन को पावर सप्लाई करता है, जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों घर होते हैं, हजारों इंडस्ट्रीज होते हैं, और वो इंडस्ट्री में वही सारे हजारों लाखों इलेक्ट्रिकल हेवी मशीनरीज होते हैं। आपके घर की एक छोटी सी लाइट बल्ब हो या कोई बड़ी इंडस्ट्री का एक हेवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो, सारी चीज़ें इतने संतुलित, इतने सटीक तरीके से के काम कैसे करते हैं, क्योंकि उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से सटीक मात्रा में पावर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। वो पॉसिबल कैसे होता है? ये इसलिए संभव होता है क्योंकि आपकी पावर स्टेशन, पावर ग्रिड से लेकर सारे सब स्टेशन, आपके घर की ट्रांसफार्मर तक एक रोबस्ट, एक हाईली इफेक्टिव, एक संतुलित सिस्टम ऑफ कनेक्शंस रहता है, एक नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस रहता है, जो सटीक मात्रा में कंटिन्यूअसली ज़रूरत के हिसाब से पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करके आपके घर तक, आपकी इंडस्ट्री तक पहुंचाता है, ताकि सारे इक्विपमेंट को उनके ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी मिले, वो कंटिन्यूअसली काम करते रहें। अगर किस कारण की वजह से पावर स्टेशन का, पावर ग्रिड का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके असर वो स्टेट का, वो सिटी का, वो टाउन का उस हिस्से में आता है जिसका सप्लाई वहाँ से कंटिन्यू रहता है, ताकि वहाँ का पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ का लाइफ बिगड़ जाती है, वहाँ का फंक्शन बिगड़ जाती है। अब आप इमेजिन करिए ऐसे लाखों पावर स्टेशंस, पावर ग्रिड्स एक साथ में आपकी हेड के अंदर, सर के अंदर रख दिए गए हैं, जो कंटिन्यूअसली दिन रात 24 घंटे आपकी पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं और आपके शरीर की हर अंगों की एक्टिविटीज़ को, कार्य प्रक्रिया को 24 आवर कंट्रोल करते रहे हैं। और शरीर के हर अंगों की हर कोई एक्टिविटीज़ को, भौतिक, रासायनिक, मानसिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, कोई भी एक्टिविटीज़ को सही तरीके से, सही ढंगों से, सही मात्रा में नियंत्रित करते रहते हैं। वो कंटिन्यूअसली आपको एक स्वस्थ, एक सक्रिय, एक नॉर्मल लाइफ जीने में मदद कर रहे हैं। शरीर के जटिल कार्यों को सक्षम करने के लिए दिमाग के अंदर करोड़ों से करोड़ों नर्व सेल्स, स्नायु कोशिकाएं, न्यूरॉन्स रहते हैं, जो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए दिमाग के अंदर एक रोबस्ट, एक शक्तिशाली, पावरफुल नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस रहते हैं, जैसे आपको पावर स्टेशन, पावर ग्रिड में रहता है, जिसके माध्यम से नर्व सेल्स एक दूसरे को संकेत भेजते रहते हैं, केमिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, रासायनिक संकेत, वैद्युतिक संकेत भेजते रहते हैं और एक दूसरे से एक समन्वय मेंटेन करके रखते हैं, जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में चल रहा फंक्शंस, कार्यकारिता के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन मेंटेन रह पाता है। हमारा दिमाग को कई हिस्सों में, कई पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। हर हिस्से उसके अंदर में जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड न्यूरोनल नेटवर्क के साथ साथ एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक फंक्शन को नियंत्रण करने की, उसको संभालने की, उसको पालन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। जैसे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा का काम है सोच विचार करना, समझना, कार्य को संपन्न करना। वैसे बीच सेंटर वाला पार्ट का काम है हमारा बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना, चलना फिरना, उठना बैठना जैसे कार्य को जिम्मेदारी के साथ संभालना, नियंत्रण करना है। ऐसे साइड वाला पार्ट को सुनना, समझना, बोलने का काम दिए गए हैं। पीछे वाला पार्ट को देखना और चीज़ों को समझने के काम दिए गए हैं। ये हर हिस्से अपना काम बड़ा बेखूबी से करते रहते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे से कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इससे माध्यम से ब्रेन के हर पार्ट की फंक्शनिंग के बीच में एक संतुलन, एक समन्वय मेंटेन रहे, ताकि बॉडी के हर ऑर्गन फंक्शनिंग में एक कंट्रोल, एक बैलेंस मेंटेन रह पाए। अगर कोई बीमारी के कारण से, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, हेड इंजरी, कई साइकेट्रिक बीमारी है जिसके कारण से ब्रेन का, मस्तिष्क का कोई हिस्सा प्रभावित होती है, डैमेज हो जाती है, उसके फंक्शन में इंटरप्शन होती है, बाधा पड़ती है,
उसके अनुरूप शरीर की वो कार्यकारिता कम हो जाती है, उसमें फंक्शन में डिफेक्ट आती है, उस फंक्शन को सही से पालन नहीं कर पाते हैं। इस सिचुएशन में RTMS थेरेपी एक बड़ा रोल प्ले करता है। वो चुंबकीय तरंगे दिमाग के उस प्रभावित हिस्से को, डैमेज पार्ट को, जो पार्ट बीमारी के कारण निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया है, जिसके न्यूरॉन्स, जिसके स्नायु कोशिकाएं निष्क्रिय हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स नहीं भेज रहे हैं, वो वाला पार्ट फिर एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वो न्यूरॉन्स फिर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल सिग्नल्स, रासायनिक संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स संकेत भेजने लगते हैं। फिर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संवेदवाहक केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने लगती है। वो एक्टिव होने से उस क्षेत्र की कार्य क्षमता फिर नॉर्मल स्टेज को वापस आने लगती है। फिर वो नॉर्मली जैसे एक्टिव रहना वैसे एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई हिस्सा ओवर एक्टिव हो गया, ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ज़्यादा केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहे हैं, वो न्यूरनल सर्किट में एक्टिविटी ज़्यादा ओवर हो गया है, जिसके कारण हम विभिन्न न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज़ के सिम्टम से पीड़ित हो जाते हैं। उस वाला क्षेत्रों को धीमी तरंगे भेजे जाते हैं। धीमी तरंगे ओवर एक्साइटेड न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल को धीमा कर देता है। वो न्यूरॉन्स धीरे धीरे सिग्नल्स भेजते हैं, उससे ओवर एक्टिव ब्रेन सर्किट, ओवर एक्टिव ब्रेन पार्ट फिर अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेज को वापस आ जाता है। RTMS थेरेपी ने इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस लाता है, उसके कारण से हम इसका इमीडिएट इफेक्ट को महसूस करता हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कई दिनों तक, कई हफ्ते तक बार बार सेशंस लेते हैं, बार बार RTMS थेरेपी लेते हैं, वो हमारा डैमेज वाला पार्ट में जो हिस्सा का फंक्शन और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गए विभिन्न बीमारियों के कारण, उसमें कुछ केमिकल, कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ भौतिक परिवर्तन लाता है, कुछ फिजिकल चेंजेस लाता है, जिस दौरान वहाँ पे कुछ नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, कुछ न्यूरल ब्रिजेस बनते हैं, कुछ न्यूरल सर्किट्स नए बनते हैं, जिससे वो डैमेज पार्ट अपना नॉर्मल पुराना फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को वापस पा जाता है। ऐसे ही कुछ अननेसेसरी सर्किट्स, कुछ अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस, कुछ अननेसेसरी न्यूरल ब्रिजेस को उसने मिटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रेन के सर्किट्स के अंदर ई टाइप की नेसेसरी कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन वाला स्ट्रक्चरल चेंजेस को, अत्यावश्यकीय सकारात्मक भौतिक परिवर्तन को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इस टाइप की न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से RTMS थेरेपी अपना लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ता है, डैमेज पार्ट को अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेज में वापस लाता है और वो इफेक्ट को लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है। इसी वजह से RTMS का प्रभाव कई हफ्तों या महीनों तक भी बना रह सकता है, भले ही थेरेपी रोक दिया जाए। अब आपने समझा RTMS थेरेपी क्या है, वो कैसे काम करता है। अब जानते हैं कि कौन कौन लोग इस थेरेपी के लिए उपयुक्त है। जिस भी बीमारियों में RTMS थेरेपी फायदेमंद है, ये सभी रोगी ये थेरेपी ले सकते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग, चाहे वो हृदय के रोगी हो, गर्भवती महिला हो, दूध पिलाने वाली महिला हो, लीवर की, किडनी की, फेफड़े की, लंग्स की, हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो, अगर उचित इंडिकेशंस है तो ये थेरेपी ले सकते हैं, उनको थेरेपी दिया जा सकता है। कौन कौन थेरेपी नहीं ले सकते, कौन कौन से लोगों में ये थेरेपी को नहीं देना चाहिए? जिनके शरीर में कोई धातु, मेटल इम्प्लांट्स है, विशेषकर मस्तिष्क या शरीर में कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हो, सिर में कोई सर्जिकल क्लिप हो, कान या आंखों में कोई इम्प्लांट हो, दिल में कोई पेसमेकर या कोई डिफिब्रिलेटर हो, इंसुलिन देने वाला या दवाई देने वाला कोई इलेक्ट्रिकल पंप हो बॉडी के अंदर, ये सारे थेरेपी के कारण ये सारे उपकरण डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मरीजों को RTMS थेरेपी नहीं देना चाहिए। समझते हैं ये थेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या है, इस थेरेपी से क्या हार्म हो सकता है। वैज्ञानिकों की सीधों से पता है कि ये थेरेपी से कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, इस थेरेपी से कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लाखों लोगों में इसको प्रयोग करके, क्लिनिकल ट्रायल करके सिद्ध हो चुका है। ये करोड़ों लोगों में अप्लाई करके उसके नतीजे से देख कर मैं बता रहा हूँ, ये थेरेपी बहुत सेफ है और उससे कोई मेजर साइड इफेक्ट, कोई मेजर दुष्प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों में यूज़ करने के बाद ही सिद्ध हुआ है। हाँ, कभी कभी कुछ हल्का फुल्का साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे हल्का सिर दर्द होना, कान में, सर में कुछ झंझनाहट महसूस होना, कुछ हल्का सा स्काल्प में पेन महसूस होना, कानों में आवाज़ आना, कभी कभी कानों में टिक टिक साउंड आना, और कभी कभी थोड़ा देर के लिए कानों का आवाज़ कम हो जाना। ये सारे थोड़ा हल्का फुल्का साइड इफेक्ट आ सकता है जो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे वैज्ञानिक टेस्ट में और क्लिनिकल ट्रायल में सिद्ध हो चुका है। आज के डिस्कशन से हम लोगों को ये जानकारी मिला कि RTMS थेरेपी एक अत्याधुनिक मॉडर्न थेरेपी है जो मैग्नेटिक पल्सेस के माध्यम से ब्रेन का, मस्तिष्क का, स्नायु का और माइंड का कई सारी बीमारियों को ठीक करता है, जो साइंटिफिक मेथड से करता है, जो पेनलेस है, जिसके लिए कोई सर्जरी, मेडिसिन या एनेस्थीसिया, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होता है। ये पेनलेस होता है, ये कोई साइड इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी को नहीं देता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे RTMS थेरेपी कैसे विभिन्न प्रकार के मानसिक, मस्तिष्क और स्नायु बीमारियों को ठीक करता है। वो सारी बीमारियों के बारे में एक एक करके जानेंगे, वो बीमारियों में कैसे काम करता है, कैसे मरीजों को फायदा पहुंचाता है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को ऑन करिए, सो आपको अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।